हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई बिहार जो लैब टेक्नीशियन का पेपर था उसका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, पेपर कब है, एग्जाम कब है। सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ चुके हैं। लेकिन अब लगा है कि हमें इस चीज पर आपको बताना चाहिए था, क्योंकि कोई भी नोटिस नहीं आई थी। इस वजह से उन चीजों के लेकर बार बार हम एक वीडियो लेकर आ जाएं, आपको ये अपडेट वो अपडेट फलाना, ये सब चीजों का समय नहीं है। आप इन चीजों में मत पड़िए। अभी इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताते हैं, क्या अपडेट है क्या नहीं है। आप बिहार जो लैब टेक्नीशियन, ये बीटीएससी जो है, बिहार टेक्नीशियन सर्विस कमीशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चीजें अभी तक अपडेट की गई हैं वो हम आपको अभी इस वीडियो में दिखा देंगे। 2 से 4 मिनट का आपका समय लेंगे और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्या है क्या नहीं है। और इस चीज को भी लेकर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसको भी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, 5 से 6 मिनट का आपका समय लेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है। ये है बिहार लैब टेक्नीशियन, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट बीटीएससी की। इस पर आप जब जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखें, एडमिट कार्ड का एक सेक्शन आया है, जिसमें आप देखेंगे एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर, ये मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है, ये एक्सरे टेक्नीशियन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सरे टेक्नीशियन का है, यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ये ईसीजी टेक्नीशियन का है, यहाँ पर भी डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ये ओटी असिस्टेंट का, यहाँ पर भी डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे तो डिटेल्स आ जाएंगी, आप डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी लैब टेक्नीशियन का नहीं दिख रहा है, क्या है। चलिए नोटिस भी देखते हैं कि कोई नोटिस आई है इसके रिगार्डिंग क्या। ठीक, नोटिस वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका मेडिकल ऑफिसर का हो गया, ये आपका जो है ये भी ऑफिसर का हो गया। ये नोटिस किसका है, ये रिगार्डिंग जो है एडवर्टीजमेंट है। इसको देख लेते हैं कि क्या अपडेट है। ठीक है, जो भी नोटिस है ऑफिशियल वेबसाइट की ही हम लोग देखेंगे, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ भी बता दिया आपको। ये नोटिस है 21/4/25 का, जिसमें क्या कह रहे हैं देखिएगा कि इस नोटिस में आपको दिखा है एसीजी टेक्नीशियन विज्ञापन इतना एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति हेतु पे आप परीक्षा की तिथि यहाँ पर बताई गई है। तो देखेंगे शल्य कक्ष जो सहायक है उसकी 26 तारीख को पेपर है, 26/4/25 को। ईसीजी टेक्नीशियन का 3/5/25 को पेपर है और एक्सरे टेक्नीशियन का 26/4/25 को ही पेपर है। ठीक, तो ये एक नोटिस है। इसके बाद देखते हैं कि और कोई नोटिस है क्या। इसमें भी एलटी का कोई नामो निशान नहीं है। फार्मासिस्ट का है, डेंटिस्ट का है, कीट संग्रहकर्ता का है, ड्रेसर का है। ये देखिए लैब टेक्नीशियन का है। इसको डाउनलोड करते हैं कि क्या नोटिस है। नोटिस को डाउनलोड करते हैं। अब देखते हैं कि नोटिस में क्या दे रहा है। ये नोटिस 7/4/2025 का है मेरे भाई। ये नोटिस पर हम लोग बात कर चुके थे कि ये 7/4/2025 को नोटिस आई थी। उसमें लिखा था कि जो है सेल मेंटेन द स्टेटस क्यू, इट इज एक्सपेक्टेड। तो सेल स्टेटस क्यू का मतलब क्या नाम है, मेंटेन स्टेटस क्यू का मतलब ये होता है जब कोई भी वैकेंसी, जब हाईकोर्ट आदेश कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर जो चीजें जैसी थी, जो भी नोटिस निकाल दिया गया था या जहां पर प्रोसीजर पहुंच चुका था कि फॉर्म फिल हो गए थे, ठीक है, तो अब वहीं पर उसको रोक दिया जाएगा। अब फाइनल उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है जब तक कि हाईकोर्ट अपना जजमेंट नहीं दे देगा, जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरे भाई अभी तक स्टेटस जो है क्यों लागू है, इसका मतलब यही है। अभी इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। अभी जो भी हियरिंग चल रही होंगी, जो भी क्या है अपडेट बीटीएससी की तरफ से और हाईकोर्ट की तरफ से जो चीजें चल रही थी, जिसमें आप जानते हैं कि वो 620 पदों के लिए लफड़ा है, तो उसको लेकर फाइनल डिसीजन क्या भी आया है वो नहीं आ पाया है। इसके चलते अभी भी जो है स्टेटस क्यू लागू है और अभी इस वजह से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या अब पेपर होगा कि नहीं होगा। पहली चीज तो देखो मेरे भाई, पेपर तो आपका आज नहीं कल होगा। जब जो ही फाइनल डिसीजन आता है कोर्ट की तरफ से तो आज नहीं कल तो पेपर हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि केवल और केवल बीटीएससी ही नहीं है, बिहार लैब टेक्नीशियन नहीं है कि जो उसी में आपका एग्जाम होना है और वही वही आपके लिए केवल और केवल वैकेंसी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। और आप उसकी तैयारी, उसको ये मान के मत कीजिए कि हम भाई बिहार लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे और उसका जो अब पेपर होगा नहीं तो तैयारी छोड़ देते हैं। पहली चीज, जो बच्चा ये सोच के कि अभी तक लैब टेक्नीशियन का क्या है अपडेट नहीं आई है बिहार लैब टेक्नीशियन की, और जब एग्जाम की नोटिस आ जाएगी तो हम तैयारी करेंगे, आप इस बात को मान लीजिएगा। चाहे कोई भी हो, बुरी लग सकती है आपको बात, ये सत्य बात है। अगर जिसने आज ये सोचकर पढ़ाई छोड़ दी, आज ये सोचकर तैयारी छोड़ दी कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। तुक्के से हो जाए चीजें वो अलग बात है, भगवान के आशीर्वाद से हो जाए वो अलग चीज है। लेकिन 99.9% आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि अगर आप ये सोचकर कि एग्जाम डेट आ जाएगी और आप तैयारी कर लेंगे। आप 15 दिन में, कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती है 15 दिन में, रिवीजन तक नहीं हो पाता है। जब आप साल भर से बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तब आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो पहली तो चीज यही आपको करनी है, पहली चीज आपको यही करनी है कि आपको जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे प्रिपरेशन, उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप सुनिएगा, अब आपके पास ऑप्शन क्या है और आपको इस चीज से फायदा क्या है। ठीक है, फायदा आपको यह है, देखो फॉर्म तो फिल हो गया है, कुछ ना कुछ तो अपडेट आएगा, इस बात की गारंटी है अगर नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला है। और दूसरी चीज ये भी है, बिहार में अभी चुनाव होने वाला है तो वैकेंसी को लेकर अपडेट तो आनी ही है, ये बात की श्योरिटी है। चाहे वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लेट हो जाए, इस 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लेट होने में आपका ही फायदा है। क्या फायदा है, पहली चीज,
आपको समय ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, आपको समय ज्यादा मिल रहा है, तो आप क्या है चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। पहली चीज ये है कि आप बेसिक से चीजों को पढ़ें, ठीक, बेसिक से आप चीजों को पढ़ें। दूसरी चीज है ये आप रिवीजन करें, ठीक है, रिवीजन करें। और तीसरी चीज आपकी यहां पर ये आती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक। इन तरीकों को आप फॉलो कर लें। अगर आपके पास समय मिल गया है तो आप पहले बेसिक से चीजों को पढ़ें, ठीक है, थ्योरी को पढ़ें, रिवीजन करें उसका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दें कि अभी आरआरबी क्या है, ये आरआरबी पैरामेडिकल का पेपर है, ठीक है, 5 से 6 दिन में आरआरबी पैरामेडिकल का पेपर होगा, ठीक। उसके भी अभी जो पेपर होगा, अभी हम उसके पीवाईक्यू कराने वाले हैं। 2019 का पेपर हो गया, और भी जो भी पेपर हो गया, ये अभी हम लोग नेक्स्ट जो है पीवाईक्यू कराएंगे आरआरबी पैरामेडिकल के, ठीक, 2019 के लैब टेक्नीशियन के। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे हर एग्जाम के लिए। देखो मेरी बात, चाहे वो आपका एमपी ग्रुप 5 हो, ठीक, उसका लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ठीक, चाहे वो आपका आरआरबी पैरामेडिकल हो, चाहे वो आपका एम्स सीआरई हो, चाहे वो आपका बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे वो आपका बीटीएससी की तरफ से आए, ठीक, चाहे आपके यूपी में हो, ठीक, लैब टेक्नीशियन के एग्जाम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम आते हैं लैब टेक्नीशियन के, ठीक है। और आप ये चीज जानते हैं कि सभी में आपका टेक्निकल पोर्शन आएगा, कुछ में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पूछा जाता है, ठीक है, कुछ में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पूछा जाता है। तो मेरे भाई, ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये भाई बीटीएससी की आई थी इसी में देना था, इसी में होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो कोई पेपर ही नहीं आता। इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन हाँ मेरे भाई, कहीं एग्जाम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है, और मोस्टली आप देखेंगे कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी पोर्शन पूछा जाने लगा है, ठीक, पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल में बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये इस वजह से आपको चीजें बता रहे हैं कि आप अब किस तरीके से अपने समय को देखते हुए क्या क्या आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, आप अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। और आप कोई भी एग्जाम हो, अब ऐसा नहीं है बीटीएससी वाला आप दे देते हो जाती, अब आप आपके लिए एमसीआरई है, आपके लिए आरआरबी पैरामेडिकल है, एमपी ग्रुप 5 है, बीटीएस बीएसएफ का लैब टेक्नीशियन का पेपर है, ये सारे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल जो पोर्सन आता है, इसमें आपको बता दें 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक, मैथ्स आती है आपकी, रीजनिंग आती है, और आपकी जीएस आती है। सब्जेक्ट मत देखिए कि ये क्या है, ठीक, जीएस आता है, ठीक। अब आप देखेंगे कि मैथ आती है, कहते हैं भाई अब तो बायो वाले स्टूडेंट हैं, इनसे मैथ क्यों पूछा जा रहा है। मैथ इसलिए नहीं पूछते हैं कि आपको मैथ पढ़ा दें, मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं कि आपकी कैसी है। आप देखेंगे कि नीट का एग्जाम होता है, डॉक्टर बनते हैं, वहां पर फिजिक्स पूछी जाती है। आप कहेंगे फिजिक्स का क्या काम है, बायोलॉजी तो पढ़नी चाहिए, बायोलॉजी पूछी जानी चाहिए, वहां पर फिजिक्स क्यों पूछी जाती है। भाई आप वहां पर फिजिक्स इसी वजह से पूछी जाती है, आपका फिजिक्स जो करते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पर जो सोचने की क्षमता है, जो आप कैसे चीजों को हिट करते हैं, वो सब आपका वहां पर इंप्रूवमेंट होता है फिजिक्स से, मैथ से, इन सब चीजों से। इसी वजह से आपका मैथ रीजनिंग जीएस पूछा जाता है। और ऐसा लेवल मैथ्स का नहीं आता है कि आप देखेंगे कि उसमें भाई एग्जाम आपका एसएससी लेवल का मैथ आ गया, आपका जो है एमटीएस लेवल का मैथ आ गया, ऐसा नहीं आता है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जो आप कोई भी मैथ का फार्मूला ना पढ़े हो, चीजों को ना समझे, लेकिन बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो अब आपके पास समय बचा है, आप अब मैथ रीजनिंग जीएस भी पढ़ें, ठीक। ये मैथ रीजनिंग जीएस आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन कहां मदद करेगा ये भी मैं आपको बता दूं। ये मैथ रीजनिंग जीएस आपका यहां पर भी मदद करेगा, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होगा यूपी में, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होगा, जिसके थ्रू लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, ठीक है। यूपी में आप लोग जानते होंगे यूपी ट्रिपल एससी देना पड़ेगा पहले आपको, पेट जिसको बोलते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आती है पेट, ठीक, पेट देना पड़ेगा, और पेट के थ्रू आती है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी। तो इस पेट के लिए आपको मैथ रीजनिंग जीएस पढ़नी पड़ेगी। तो अब आप इसी को ही सोचकर यहां पर मैथ रीजनिंग जीएस को पढ़िए। अगर यूपी में यूपी ट्रिपल अभी पेट आने वाला है 2025 का, आप जानते हैं, ठीक, 2025 का अभी पेट आएगा, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर यहां पर भी आपकी तैयारी हो जाएगी मैथ रीजनिंग जीएस की, और आपका ये भी तैयार होगा जिन एग्जाम्स में आपका जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाएगा, वो भी यहां से आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत ऐसा नहीं है कि ये जो आप पढ़ेंगे वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपको एकदम जो है रेविलेंट चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, नहीं मेरे भाई, यहां पर सब रेविलेंट ही पढ़ाया जाएगा, एक भी फालतू की चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक। दूसरी बात, ये तो आप समझ गए कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अब अगर आपके पास समय ज्यादा है तो बेसिक से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, उसके साथ नॉन टेक्निकल पोर्शन पर भी हम लोग अपनी जो है कमांड करेंगे, मैथ रीजनिंग जीएस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये कहते हैं कि अब तैयारी कहां से करनी है, ठीक, कैसे तैयारी की जाएगी, ये नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन कहां से कवर किया जाए। तो देखो मेरे भाई, मैथ्स की पहली क्लास आपको अब इसी चैनल पर मनीष भाई पटेल पर मिल गई होगी, ठीक है, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन कराया गया था, 10 क्वेश्चन थे, ठीक, 10 क्वेश्चन थे। कौन से पेपर थे, बीएसएफ का वो पेपर था,
बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का पेपर था, जिसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, लैब टेक्नीशियन का पेपर था। उसके ये 10 क्वेश्चन यहां पर कराए गए थे अभी मैथ्स का, जिसको विशाल सर ने कराया था। अब पहले तो ये बात बता दें कि जो वहां पर जिस लोगों ने भी 1000 लोगों ने उस क्लासेस को कर लिया है, बहुत ही सबका यही कमेंट आया है कि बहुत ही अच्छी क्लास रही है, कंटिन्यू रखी जाए, चीजें समझ में आए। मेरे भाई आप मेरे पे जैसे भरोसा किए हैं कि हम टेक्निकल पोर्शन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे, और वो बेहतरीन तरीके से जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है समझ में आता है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन की जिम्मेदारी है, मेरे भरोसे आप उसको छोड़ दीजिएगा। जो मैं आपके लिए मैथ का टीचर लेके आया हूं, जो आपको यहां पर चीजें समझाई जाएंगी। आप पहली चीज इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ हमको आती नहीं है, वहां पर आपको मैथ पढ़ाई ही नहीं जाएगी। आपको बेसिक चीजें आती हैं कि भैया 10 रुपए की चीज खरीदी थी, 50% का डिस्काउंट, 100 रुपए की चीज थी, 50% का डिस्काउंट था, अब आपको जो है इसको 120 रुपए में बेचनी है, तो कितने परसेंट आपको फायदा हो जाएगा। तो ये तो डेली लाइफ की चीजें आ रही हैं, ये मैथ है ही नहीं, है तो डेली लाइफ है। और इसी डेली लाइफ को समझाने के लिए जो सर विशाल आपको पढ़ाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस कराएंगे। क्योंकि यहां पर जो हम टीचर आपके लिए लेके आए हैं, आप देखेंगे विगत 5 सालों से वो एसएससी सीजीएल हो गया, सीएसएल लैब, ये क्या नाम है, सीजीएल सीएसएल एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सभी एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। उनका खुद का एप्लीकेशन आप देखेंगे इस पे, वो क्लासेस वहां पर उनकी चलती हैं। 1 लाख से भी अधिक जो है एप्लीकेशन पे बच्चा है, वहां पर पेड क्लासेस में पढ़ता है, फ्री में भी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको वो टीचर एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास कराएगा, और वो ऑलरेडी 5 से 6 एग्जाम में सिलेक्टेड है। तो आपको रिविलेंट चीजें यहां पर दी जाएंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको ये नहीं कि फालतू का पूरा मैथ पढ़ा दिया गया, आप जो है फाड़ दें। ठीक है, नहीं, आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही कराए जाएंगे, और आपको बेहतरीन अंदाज में क्लास कराई जाएगी। तो मैथ्स की जिम्मेदारी हो गई और रीजनिंग की जिम्मेदारी हो गई, ये आपको विशाल सर कराएंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग आपने पहली क्लास कर ली होगी, नहीं की है तो आप उसको इस क्लास को करके देखिए। उसमें बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन के पेपर के क्वेश्चन है 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वहां पर जब क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, तो चीजें समझ में आएंगी। पहली क्लास थी, हो सकता है किसी को ना समझ में आए, मैं नहीं कहता हूं कि सबको समझ में आएगा, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप मेरे पर भरोसा करके 1 से 2 3 क्लास कीजिए उस टीचर से। जब आपका और उन टीचर का बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद आपको और चीजें समझ में आएंगी। अगर आप चाहते हैं कोई इंप्रूवमेंट किया जाए, कुछ और बेहतरीन तरीके से किया जाए, तो आपके जो कमेंट आते हैं उस पर हम बिल्कुल ध्यान देते हैं, उनको जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, ये चीजों को इंप्रूव किया जाए, इन चीजों में ऐसा जो है अपडेट कर दिया जाए, वो बात को आपकी माना जाएगा। ठीक है, आप मेरी इतनी बात मानिए कि आप अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन मैथ और रीजनिंग हमारे साथ जुड़िए, और उसको आप बेहतरीन कीजिए। जैसे टेक्निकल पोर्शन पर हम लोग बेहतरीन तरीके से कमांड कर रहे हैं, वैसे ही नॉन टेक्निकल पोर्शन पर आपको कमांड करनी चाहिए, आपको चीजें आनी चाहिए। समय अगर आपको मिल गया है तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं। अगर आपको समय मिल गया है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है कि आप अब अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और बेहतरीन इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। और उसके लिए आपको टेक्निकल पोर्शन नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया कि हम आपके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि आप कहीं पर पेड भी पढ़ रहे होंगे, वहां पर भी इस तरीके से अगर आपको मैथ रीजनिंग जीएस का कंटेंट मिलता हो तो आप हमें बताइएगा। पहली क्लास हमने करवाई है मैथ्स की, आप देखिएगा उसको, उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या और चीजें सही की जा सकती हैं, आप बताइएगा। स्वागत है आपका, आपके कमेंट का, आपके जो है इंप्रूवमेंट करने का, करवाने का, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ में क्लास को करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2019 का जो है आरआरबी पैरामेडिकल का सोल्यूशन पेपर का करने वाले हैं शानदार तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।